नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट क्राइम और मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। प्रयागराज के माघ मेले में इस बार आस्था, प्रशासन और राजनीति तीनों आमने सामने नजर आए। जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किए बिना ही माघ मेला छोड़ दिया, ये फैसला नहीं एक बड़ा संदेश था जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। दरअसल 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य की पालकी को भीड़ प्रबंधन का हवाला देते हुए पुलिस ने रोक दिया। प्रशासन की ओर से कहा गया कि संगम तक पैदल जाना होगा। मामला तब और गर्मा गया जब प्रशासन ने उनसे उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा। यहीं से शुरू हुआ विवाद का सिलसिला। साधु संतों और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ता गया और मामला श्रद्धा से सत्ता तक पहुंच गया। लगभग 10 दिनों की धरना साधना के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भावुक शब्दों में कहा, मन व्यथित है, और बिना संगम स्नान किए माघ मेले से विदा ले ली। अन्याय को अस्वीकार किया है और न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। बंधुओं, आज शब्द साथ नहीं दे रहे हैं और स्वर बोझिल है। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे बड़ा गौमांस निर्यातक है। आज गाय सबसे बड़ा निर्यातक प्रदेश उत्तर प्रदेश है भारत में, जिसके बदौलत भारत विश्व में रैंकिंग पे दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे जा रहा है। और सुर माने देवता, उनके तो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। तो जो राक्षस गाय, ब्राह्मण और देवता को क्षति पहुंचाते थे, वो काम तो आपके काम में कारण समय में हो रहा है। काम राक्षसों का है और चोला साधुओं का है। यही तो कालनेमी होता है, और कौन कालनेमी होता है। तो हमने तो उसको बता करके सिद्ध कर दिया। वो सिद्ध करें कि हमारा कौन सा काम राक्षसों जैसा है और चोला हमारा कैसे संतों का है। उन्होंने सिद्ध नहीं किया, उन्होंने केवल कह दिया, भड़ास निकाल ली अपने मन की। हम तो जो कहते हैं प्रमाण के साथ कहते हैं, तर्क के साथ कहते हैं। इसके बाद राजनीति पूरी तरह गर्मा गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी सनातनी नहीं है। बीजेपी सनातनी नहीं है। बीजेपी सनातनी नहीं है। बीजेपी को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, शंकराचार्य हमारे सबसे बड़े पूजनीय, सबसे सम्मानित, सबसे बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा में बैठने वाले लोग, उनके साथ व्यवहार पुलिस ने क्या किया? उनका रथ पुलिस ने धक्का मारा। उनके जो सेवाकार हैं, साथ जो चलते हैं, उनके कितना अपमानित किया इन बीजेपी के लोगों ने। और किस लिए? क्योंकि बीजेपी हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहती है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के योगी होने पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये तो आपने एकदम ठीक कहा। इसलिए ठीक कहा कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उसका अपमान किसने किया? सनातनी धर्म के सबसे ऊंचा झंडा ले जाने वाले, उनका किसने किया अपमान? आप बताइए, किसने अपमान किया? आप कह रहे योगी आदित्यनाथ? वो योगी कब हो गए? सर्टिफिकेट कहाँ से मिला? अगर वो दूसरे का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो उन्हें अपना भी तो सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, जो लोग अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वही आज शंकराचार्य से प्रमाण मांग रहे हैं। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगे।
इस बीच कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी सामने आए। उन्होंने साफ कहा प्रशासन से गलती हुई है और सवाल उठाया अगर गलती हुई है तो माफी क्यों नहीं मांगी जा रही। प्रशासन बना हुआ है, ये क्या कहना है? प्रशासन ने गलती तो की है, चोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को, तो प्रशासन माफी क्यों नहीं मांग ले रही है? माफी मांगने में इतनी देर क्यों? संत तो दयावान होते हैं, तुरंत क्षमा कर देंगे। आप माफी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के हिलाएं, अपमानित करें, जलील करें? ये अपमान, ये संविधान का पालन आप करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, तो क्या ये संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी के भी बाल पकड़ के और खींच लें और अपमानित कर दें? फिर ये तो गलत है। तो संतों के चरणों में जाओ, संत तो दयावान होते हैं, वो क्षमा कर देंगे। आप जाइए तो सही, गलती हुई स्वीकार करिए कि सॉरी गलती हो गई, अपमान हुआ, उसके लिए क्षमा, संत तुरंत गले लगा लेंगे आपको। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की और कहा कि इस तरह के मुद्दों पर संवाद जरूरी है, टकराव नहीं। स्थानीय पुलिस प्रशासन को संयम बरतना चाहिए था, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि ये सनातन की सरकार है और सनातन की सरकार में संतों का सम्मान होना चाहिए। पर शंकराचार्य जी को भी संयम रखना चाहिए, क्योंकि साधु तो त्याग, तपस्या और बलिदान का नाम है। मामले में इस्लामिक स्कॉलर की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा वोटों के लिए समर्थन करने वाले लोग धर्म को मुनाफे की तरह देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हिंदू धर्म गुरु से जुड़ा मामला है। इस पर मुझे लगता है कि मेरा कहना कोई कुछ भी उचित नहीं होगा। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो लोग महाराज जी का सिर्फ इसलिए साथ दे रहे हैं कि उन लोगों को उसका चुनावी मफाद हो, ऐसे लोग समाज में मुनाफिक की हैसियत रखते हैं। ऐसे लोगों ने पहले ही अपने कार्यकाल में इतने पाप किए और इस तरह की घटनाएं की जिनको समाज और ये देश और ये प्रदेश कभी माफ नहीं करेगा। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। कुछ साधु संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए कहा कि प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से सही फैसला लिया। पहली बात तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। अगर किसी ने गलती किया है तो उस गलती की घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी को पर मढ़ देना, ये कहाँ से उचित है? मैं निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूँ, तथा कथित पूज्य शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से क्या आप एक भगवे चोले में लगातार एक बार नहीं, राम मंदिर बेकार, कोरोना में इतने लोगों को मोदी ने मार दिया, धारा 370-35 ये बेकार, आप लगातार सी और एनआरसी के नाम पर विरोध। संत सनातन प्रेमी होता है, संत सनातन का उद्धारक होता है, मारक नहीं होता है, तारक होता है। आप जिस प्रकार से क्या कर रहे हैं कुंभ में, आप क्या यही सनातन की संस्कृति है? आपके नाते पूरे संतों की बदनामी हो रही है, आपके नाते हिंदू हिंदू में लड़ रहा है। अरे चुल्लू भर पानी में डूबकर वहीं संगम में गोता लगा लो पूज्य शंकराचार्य जी, तुरंत तत्काल मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो साफ है, ये विवाद अब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है। ये मामला बन चुका है धार्मिक सम्मान, प्रशासनिक फैसलों और राजनीतिक शक्ति संघर्ष का, जहां एक और साधु संत और विपक्ष इसे परंपरा का अपमान बता रहे हैं, वहीं प्रशासन सुरक्षा और व्यवस्था की दलील दे रहा है। अब सवाल यही है कि आस्था और प्रशासन एक ही मंच पर संतुलन बना पाएंगे? इसी सवाल के साथ आप हमें इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए करंट क्राइम। धन्यवाद।